जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान की भक्ति का क्या फल होता है, भगवान की भक्ति का वास्तविक फल क्या है। तो हो सकता है कि कुछ लोग ये समझते हों कि भगवान की भक्ति का फल दुखों को दूर करना है, भगवान की भक्ति से दुख दूर होते हैं। और कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति का फल सांसारिक सुखों की प्राप्ति है, अर्थात भगवान की भक्ति से सांसारिक सुख मिलते हैं। और कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति का फल धन दौलत है, ऐश्वर्य है, अर्थात भगवान की भक्ति से धन दौलत मिलते हैं, ऐश्वर्य मिलता है। और कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, या पुत्री की इच्छा हो तो पुत्री की भी प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान की भक्ति से संतान सुख मिलता है। और हो सकता है कुछ लोग ये समझते हों कि भगवान की भक्ति का फल संसारिक मनोकामनाओं को पूरा करना है, अर्थात भगवान की भक्ति से संसार की इच्छाएं पूरी होती हैं। और हो सकता है कुछ लोग ये समझते हों कि भगवान की भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति है। तो सबके अपनी अपनी मन के भाव हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन इस बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, वो यहाँ पर हम आपको थोड़े से शब्दों में बताने जा रहे हैं। इस बात को आप पूरे ध्यान से सुनना, परम आश्चर्य की बात है। आपको इस बात को सुनकर आश्चर्य होगा कि भगवान की भक्ति का वास्तविक फल कौन सा है। तो आप सुन लीजिए कि भगवान की भक्ति का वास्तविक फल, भगवान की भक्ति का असली फल भगवान की भक्ति में वृद्धि होना है, अर्थात हम जो भगवान की भक्ति करते हैं उसका फल ये है कि हमारी भक्ति में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहे, हमारी भक्ति भगवान के प्रति प्रतिक्षण बढ़ती रहे। भगवान की भक्ति का यही असली फल है कि हमारी भगवान के प्रति भक्ति भावना प्रतिपल बढ़ती रहे और बढ़ती ही रहे। जी हाँ, आपको सुनकर परम आश्चर्य हुआ होगा कि भगवान की भक्ति का असली फल भगवान की भक्ति में वृद्धि होना है। जी हाँ, भगवान की भक्ति का फल संसारिक सुख नहीं है, संसार की इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, दुख दूर होना नहीं है। भगवान की भक्ति का असली फल केवल और केवल भगवान की भक्ति में वृद्धि होना है। ध्यान दीजिए आप कि भगवान की भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती है। भगवान की कथा से प्रेम होना, भगवान के नाम से प्रेम होना, भगवान के सत्संग से प्रेम होना, भगवान के नाम संकीर्तन से प्रेम होना, भगवान के भजन से प्रेम होना, ये छोटी सी बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। प्रभु अपने शुद्ध भक्तों को ये भक्ति देते हैं, हर किसी को ये भक्ति नहीं मिल सकती। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि कितने लोग हैं कि जिनको आप भगवान की भक्ति में लगा हुआ देखते हैं। बड़े कम लोग होंगे जो भगवान की भक्ति में लगे होंगे। साधारण तौर पर हर कोई आज धन के पीछे पड़ा हुआ है, संसार के पीछे पड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति की ओर किसी की जाने की इच्छा होती ही नहीं है। तो आप अपने ऊपर भगवान की कृपा समझिए कि आपको भगवान की भक्ति मिली हुई है और इस भक्ति का असली फल भगवान की भक्ति में वृद्धि होना है। आप यही भगवान से मांगते रहिए कि हमारी भक्ति प्रतिक्षण बढ़ती रहे, हमारी भक्ति आपके प्रति पल पल बढ़ती रहे। तो भगवान की भक्ति में पल पल वृद्धि होना ही भगवान की भक्ति का असली फल है। तो बात आती है कि संसार के सुख या संसार की कामनाओं की पूर्ति या दुखों को दूर हम कैसे करें। तो ये भगवान की भक्ति का फल नहीं है, वो तो भगवान की कृपा मात्र है। भगवान अपनी कृपा से हमारे दुख दूर करते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, हमारी संतान की इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। लेकिन ये भक्ति का फल नहीं है, ये तो भगवान की एक छोटी सी कृपा मात्र है। भगवान की भक्ति का असली फल केवल और केवल भगवान की भक्ति में वृद्धि होना है। यही भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है और यही किशोरी जी का, श्री राधा रानी सरकार का कहना है। जो इस बात को सच मान लेता है उसके मन में केवल एक ही बात आती है कि हम प्रतिक्षण भगवान की भक्ति करते रहें।
बाकी जो संसार के सुख हैं वो तो प्रभु अपनी कृपा से अपने आप सबको दे ही देते हैं। हम तो भक्ति के बदले केवल यही चाहते हैं कि भगवान हमारी भक्ति की भावना को बढ़ाते रहें, प्रतिक्षण भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती रहे, और यही तो भगवान की भक्ति का असली फल है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए, इस परम सुंदर जानकारी को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हो सकता है कि इस बात को सुनकर आपको आश्चर्य हुआ हो, लेकिन हमारा कर्तव्य इतना मात्र है कि जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है उस बात को एज इट इज वैसे का वैसा आप तक पहुंचाना है, वो सच बात आप तक लानी है। तो हम उसी कर्तव्य को पूरा करते हुए ये सारी जानकारियां आपको देते रहते हैं। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।